तो फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्टडी 630 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर मान के चलते हैं थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, उसमें आप समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कोई बिंदु ले रखा है, वो बिंदु है हमारा यहाँ पर ये बिंदु है हमारा ओ, ठीक है, ये ओ बिंदु है। ओ बिंदु पर ये हमारा कोई प्लस क्यू आवेश है और इस ओ बिंदु से दूरी पर हमने कोई एक बिंदु ले रखा है। इस बिंदु का नाम है हमारा पी, ठीक। और इस जो बिंदु है, इस बिंदु को हम पे निकालनी है ई की तीव्रता। क्या निकालनी है? ई, वैद्युत तीव्रता, ई बराबर, ठीक है, वैद्युत तीव्रता। तो इस जो बिंदु है, इस बिंदु पर हमने एक रखा है प्लस क्यू नॉट आवेश। और ये किस दूरी पर रखा है? ये हमारा आर दूरी पर रखा है। किस दूरी पर? आर दूरी पर, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने समझ लिया। अब इसकी भाषा हम लिख लेते हैं। तो वीडियो को हम पॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या भाषा लिखी है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है माना कोई बिंदु आवेश क्यू आवेश पर ओ पर रखा है। ये हमने ओ पर क्यू आवेश रखा है, ये आपने देख लिया था, ठीक है। तो यही मैंने बात आपको लिख दी है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखा है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर जिस पर प्लस ए क्यू नॉट आवेश रखा है। एक दूसरा बिंदु है जिस पर क्यू नॉट आवेश रखा है, ठीक है। क्यू नॉट आवेश यहाँ पर, ये किस बिंदु पर रखा है? ये बिंदु यहाँ पर लिख दो, इसका यहाँ पर लिखो बिंदु पी पर वैद्युत आवेश वैद्युत पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, ई बराबर ज्ञात डॉट करनी है, ठीक है, ज्ञात करनी है। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं। आपकी भाषा आपको इस टाइप से लिख लेनी है जैसी मैंने लिख रखी है यहाँ पर। माना कोई बिंदु आवेश क्यू आवेश ओ पर रखा है, जिस पर क्यू नॉट आवेश रखा है, ठीक है, और आर दूरी पर रखा है। ये भी आपको लिख लेना है उसमें, ठीक है। तो हमने आपको थोड़ी शॉर्ट भाषा लिखी है, कोई ज़्यादा आपकी भाषा नहीं लिखी है, ठीक है। तो अब इतना आपको आ चुका है। इतना आपको करने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको? अब यहाँ पर लिखना है आपको माना यहाँ पर एक भाषा और लिख दो। यहाँ पर ये लिख दो माना परावैद्युतांक, माध्यम परावैद्युतांक है, ठीक है। माध्यम परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक के है। क्या है? के है। माध्यम परावैद्युतांक के है, ठीक है। इतना लिख दिया। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है कूलाम के नियम से। क्या लिखना है? कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या होता है? यहाँ पर लिखो कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर लिखोगे आप, यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे ये एक Q प्लस का है और Q नॉट है, Q और Q नॉट। तो यहाँ पर लिखोगे Q गुणा इंटू Q नॉट और अपॉन में कर दोगे R²। यही कूलाम का नियम है, ठीक है। वहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 कर दो। क्या कर दो? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपको निकालनी क्या? हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर किस पर निकालनी है? यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ये होती है E बराबर F/Q, ठीक है। F/Q नॉट, यहाँ पर F/Q नॉट होती है, ठीक है।
तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 या 2 है, देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, तो ये इसमें मान रख देंगे हम किसका, इस f का मान उठाकर, इस f का मान उठाकर हम इसमें रख देंगे, ठीक है, इस f का मान उठाकर इसमें रख देंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक, इस f का मान उठाकर इसमें रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो फाइनल में बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, देखिए थोड़ा जगह हमें ज़्यादा चाहिए, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 में, मान का लिख दो समीकरण 1 से f का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से जब f का मान रख देंगे यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा इक्वेशन, वही देखते हैं। तो ये बनेगा आपका e बराबर ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q गुणा q नॉट और अपॉन में r स्क्वायर और बटे में q नॉट, ठीक। तो ये वाला q नॉट से ये वाला q नॉट कट जाएगा, तो फाइनल में जो ये आंसर बचेगा वो क्या आएगा, ये देखिए हम अदर पेन से लिख रहे हैं यहाँ पर, ये बचेगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ बचेगा q अपॉन r स्क्वायर, ठीक, q अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे ये विषय में कि निर्वात में k बराबर क्या होता है, k बराबर 1 होता है, ठीक, k बराबर 1 होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका मान जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन q अपॉन r स्क्वायर। तो यही जो आपका मान निकल के आया, यही आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र आया है, ठीक है। तो ये क्या क्या किया हमने वो आप एक बार समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से डेफिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या किया है वो आप समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम अदर कोई कलर ले लेते हैं चॉइस में, इस कलर का ले लिया हमने, ये कलर, ठीक है। तो देखिए वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने एक डायग्राम बनाया जिस पर हमने बिंदु ले रखा है, यहाँ पर कोई बिंदु लिया था, उस पर +q आवेश था और एक बिंदु लिया था जिस पर q नॉट आवेश था, ठीक है। तो इस बिंदु का नाम ने p दिया था, p दूरी पर कोई बिंदु रखा था, r उसकी दूरी थी। तो यहाँ पर इसका डायग्राम लिखेंगे, माना कोई बिंदु आवेश जो कि q है और वह बिंदु O पर रखा है, ठीक है, O बिंदु पर कोई बिंदु q आवेश रखा है, जिस पर एक दूसरा बिंदु लिया है r दूरी पर, उस पर हमने q नॉट आवेश रखा है, ठीक है। फिर हमने बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, तो तीव्रता ज्ञात करने का मतलब जो यहाँ पर था तो ये था, माना यहाँ पर हमें लिखना था, माना वैद्युत परावैद्युतांक K है, मतलब कोई परावैद्युतांक होगा, जैसे वायु निर्वात कोई होती है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। इसके बाद अब यहाँ पर पहला नंबर लगा है कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम लगाना है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q और Q नॉट था, ये Q और Q नॉट अपन R स्क्वायर, और वहाँ क्या होता है Q प्लस और माइनस का वो Q होता है, ये टाइप का होता है R स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप का होता है, तो वहाँ उस टाइप का नहीं करना है, ठीक है। तो ये इसके बाद आपने क्या लिखा है यहाँ पर, इसका लिखा है वैद्युत बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, बिंदु क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकली आपकी E बराबर F अपॉन Q नॉट ये होता है। हम इसका मान F का मान उठाकर इसमें रख देंगे, तो हम जब F का मान इसमें रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए F का मान जब हमने इसमें उठा के रखा तो ये आ गया, समीकरण 1 में F का मान रखा तो ये हमने F का मान रख दिया यहाँ पर, और Q, तो इससे Q से Q हट गया, तो लास्ट में ये आ जाएगा। और निर्वात या वायु में आपका मान 1 होता है, तो उसके हिसाब से आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में, ठीक है। अभी के लिए गुड बाय।